नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप जीडीएस में काम करते हैं, चाहे आप बीपीएम है या फिर एबीपीएम है, बहुत सारे अलाउंसेस के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन ज़्यादातर आपको ये सारे अलाउंस के बारे में पता नहीं है, इसलिए आप लोग क्लेम नहीं करते हैं और आपको लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारे जो अलाउंसेस के बात करूंगा, इनमें से कुछ डायरेक्ट आपके सैलरी में आता है और बहुत सारे अलाउंस, ज़्यादातर अलाउंस डायरेक्ट आपका सैलरी में नहीं आता है, आपको अलग से क्लेम करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जानते, इसलिए आप क्लेम नहीं कर पाते हैं और आपको लॉस हो जाता है। तो आज का वीडियो में यही सब देखेंगे कि कौन कौन सा अलाउंस के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है दोस्तों, तो इधर पर लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन सा अलाउंस है और उसका रेट क्या है। तो एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड अलाउंसेस, तो आप इधर पर देख सकते हैं। फर्स्ट है ओएमए, यानी कि ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस फॉर बीपीएम्स ओनली। तो ओएमए यानी कि ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस ओनली फॉर बीपीएम्स है। और अगर कोई बीओ में बीपीएम नहीं है और एबीपीएम बीपीएम का चार्ज में है, तो वो एबीपीएम फिर ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के लिए एलिजिबल हो जाता है। यानी कि एक ऑफिस में सिर्फ एक ही पर्सन को ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस को दिया जाता है, या फिर बीपीएम को, या फिर बीपीएम में जो चार्ज में रहता है उनको दिया जाता है। तो इसके अमाउंट है, देखिए, 250 रुपीज, 250 रुपीज दोस्तों। तो देखेंगे पूरा। कॉम्पोजिट अलायंस इन लीव ऑफ ओएमए इज डिवाइज्ड एज फॉलोज फॉर बीपीएम्स ओनली। बीपीएम्स प्रोवाइडिंग जीडीएस पोस्ट ऑफिस accommodation which meets the prescribed standard 500 per month. बीपीएम हैविंग्स एट नॉन स्टैंडर्ड फ्री accommodation 250 रुपया पर मंथ। तो जो सारे बीपीएम पोस्ट ऑफिस एकोमोडेशन के लिए रेंट में घर लेते हैं, ठीक है, या फिर उनका ऑफिस ऐसी जगह पर है जो प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड जो है उसको मीट करता है ऑफिस एकोमोडेशन के लिए, तो उनको 500 रुपया हर महीने दिया जाता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के तौर पर, ऑफिस मेंटेन करने के लिए। और अगर कोई बीओ नॉन स्टैंडर्ड या फिर फ्री रेंट में चल रहा है, तो उनको यानी कि बीपीएम को 250 रुपया पर मंथ मिलता है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड जो है ऑफिस अकोमोडेशन के लिए, अगर कोई बीओ उसको फुलफिल करता है तो बीपीएम को 500 रुपया हर महीना। और अगर उस स्टैंडर्ड को फिल नहीं करता है, नॉन स्टैंडर्ड एकोमोडेशन है या फिर रेंट फ्री है, यानी कि कोई भी पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक प्रॉपर्टी पर बीओ सिचुएटेड है और बीओ चलाने के लिए हर मंथ कोई भी रेंट या फिर भाड़ा नहीं देना पड़ता है, तो उस बीओ का जो बीपीएम है उसको मिलेगा 250 रुपया हर महीना। तो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो है वो दिया जाता है ऑफिस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ऑफिस का कोई भी अगर चीज खरीदना हो, जैसे कि स्टैम्प पैड, स्टेपलर का पिन, ठीक है, कोई भी नोटबुक अगर खरीदना हो, तो ये सब खरीदने के लिए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है। यानी कि इसका टारगेट है ऑफिस को मेंटेन करना। ठीक है, और बहुत जगह पर जो रेंट में लेते हैं ऑफिस, तो रेंट का पैसा भी इसमें से दिया जाता है। फिक्स्ड स्टेशनरी चार्जेस, तो दोस्तों ये देखिए कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो ज्यादातर ये एबीपीएम को दिया जाता है। ठीक है, एबीपीएम अगर आप है तो आपका सैलरी स्लिप चेक करने पर आप देखेंगे उधर पर 25 रुपीज फिक्स्ड स्टेशनरी चार्जेस के तौर पर आपको दिया जाता है। तो इधर पर देखिए 25 एबीपीएम्स एंड डाक सेवक्स एफएससी सब्सिम्ड इन कॉम्पोजिट अलायंस फॉर बीपीएम्स। तो जो एबीपीएम्स है या फिर डाक सेवक है, उनको 25 रुपीज फिक्स स्टेशनरी चार्जेस के लिए दिया जाता है। जैसा कि पेन का या फिर उनको कुछ अगर खरीदने का जरूरत पड़े बीओ के लिए, तो उसके लिए फिक्स्ड स्टेशनरी चार्जेस दिया जाता है। बोट अलाउंसेस 115 रुपीज पर मंथ। जो सारे जीडीएस भाई बहन बोट के माध्यम से यातायात करते हैं या ड्यूटी करने के लिए, या फिर ऐसे गांव में डाक बटने के बाद जाना पड़ता है जहां पर बोट के माध्यम से ही सिर्फ जा सकते हैं, तो वहां पर जीडीएस भाई बहन को बोट अलाउंस मिलता है। कैश कॉन्वेंस अलाउंस, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादातर जीडीएस भाई बहन को इसको पता नहीं है, या फिर पता है तो क्लेम नहीं करते हैं, तो मिस हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारी मात्रा में अमाउंट आप रोज एक्स्ट्रा पा सकते हैं कैश कॉन्वेंस अलाउंस के लिए। तो आप जानते हैं कि बीओ
में जो वॉलेट होता है उसमें आप ज़्यादा कैश नहीं रख सकते हैं। कुछ मिनिमम लिमिट है और एक मैक्सिमम लिमिट भी है। तो मिनिमम लिमिट के कम और मैक्सिमम लिमिट के ज़्यादा कैश आप बीओ में नहीं रख सकते हैं। तो उस लिमिट अगर क्रॉस कर जाता है कोई कोई भी दिन, तो बीपीएम को एसओ में कैश भेजना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई भी बीओ का मैक्सिमम कैश बैलेंस रख सकता है 25,000। तो अगर एक दिन 1 लाख का कोई भी टीडी ओपन करता है या फिर डिपॉजिट हो जाता है 1 लाख के ज्यादा या फिर 2 लाख 3 लाख अगर डिपॉजिट हो जाता है बीओ में, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो एसओ में भेजना पड़ता है। तो कैश ले जाता है एसओ का, सॉरी बीओ का जो एबीपीएम रहता है एमसी, वो बीओ से एसओ तक कैश ले जाता है। या फिर बहुत सारे दिन ऐसा भी होता है कि बीपीएम को एसओ से कैश रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो जो एमसी होता है उनको एसओ से बीओ तक कैश लेकर आना पड़ता है कैशबैक में। तो दोस्तों कैश कन्वेंस अलाउंस इसी के लिए दिया जाता है कि आप कैश कैरी कर रहे हैं, इसको कैश कैरी बिल भी बोला जाता है। तो आप जो कैश कैरी कर रहे हैं इसके रिस्क होता है, तो इस रिस्क के वजह से और आपको कैरी करने की वजह से कैश कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है। देखिए अमाउंट, देयर विल बी नो फिक्स्ड कैश कन्वेंस अलाउंस। तो कैश कन्वेंस अलाउंस आपको कितना मिलेगा इसका कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, लेकिन इंस्टेड पेमेंट विल बी एट फॉलोइंग रेट्स। पेमेंट ऑफ 30 फॉर ऑकेशनल प्लस एक्चुअल कन्वेंस चार्जेस फॉर कैश कन्वेंस ऑफ एन अमाउंट लेस देन 1 लाख सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ चार्जेस इनकर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट बाय पब्लिक बस एंड बी देखिए 50 पर occasion plus actual conveyance allowance for an amount of more than 1 lakh subject to maximum of charges incurred for transport by public bus। तो दोस्तों अगर आप 1 लाख से कम अमाउंट ले जाते हैं, ठीक है, तो आपको 30 रुपी प्लस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्च है यानी कि बस का जो फेयर है वो आपको मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आप 70,000 रुपया ले जाते हैं बीओ से एसओ तक, तो आपको 30 रुपीज प्लस जो बस फेयर है यानी कि बस भाड़ा जिसको बोला जाता है, तो वो आपको मिलेगा। तो मान लीजिए 20 रुपया बस का फेयर है, तो 30 प्लस 20 यानी कि 50 रुपीज आप एलिजिबल है कैश कन्वेंस अलाउंस के लिए सिर्फ उस दिन। और इसको आप एसओ से क्लेम कर सकते हैं एससीजी 17 के द्वारा। तो कैसे एसएसजी 17 फिल करके कैश कैरी बिल क्लेम करते हैं ये बाद में बताऊंगा, एसपीएम इसको सैंक्शन करेगा। और अगर आप 1 लाख से ज्यादा कैश ले जाते हैं तो आपको 50 रुपीज प्लस जो डिस्टेंस आप ले जाते हैं उसका बस फेयर जितना है वो अमाउंट आप पाएंगे। तो मान लीजिए आप 1.5-2 लाख रुपए ले जाते हैं, तो आप 50 रुपीज प्लस बस फेयर मान लीजिए 20 रुपया, तो 70 रुपया आप पा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस। साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस हर एक जीडीएस को दिया जाता है जो ड्यूटी करने के लिए साइकिल का यूज करते हैं। ज्यादातर एबीपीएम जो है एमसी या फिर एमडी, एमडी जो है डाक बांटने के लिए साइकिल का यूज करते हैं और एमसी मेल कैरी करने के लिए, तो उनको साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है 180 रुपीज, 180 रुपया पर मंथ। ठीक है, और ये अलग से क्लेम करना पड़ता है एसपी यानी कि सब डिविजनल हेड को एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। कैसे आप साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस को क्लेम कर सकते हैं इस पर बाद में वीडियो आएगा दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। कॉम्बाइंड ड्यूटी अलाउंस इधर पर आप देखेंगे बीपीएम फॉर डिलीवरी और मेल कन्वेंस वर्क 45 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1170 पर मंथ। बीपीएम फॉर डिलीवरी प्लस मेल कन्वेंस 90 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2340 पर मंथ। तो दोस्तों अगर कोई बीपीएम डिलीवर करता है या फिर एमसी का काम करता है तो उनको 1170 रुपया हर महीने मैक्सिमम पा सकते हैं, यानी कि 45 रुपीज पर डे। और बीपीएम अगर डिलीवरी प्लस मेल कन्वेंस यानी कि दोनों ही करता है तो 90 रुपीज पर डे और महीने में मैक्सिमम 2340 ये अमाउंट पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बीपीएम अगर सिर्फ एमसी का काम करता है या फिर सिर्फ डिलीवरी करता है उनके काम के साथ तो 1170 रुपया, और अगर बीपीएम डिलीवरी और एमसी का काम दोनों ही करते हैं एक साथ तो कॉम्बाइंड ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा 2340 रुपया पर मंथ। एबीपीएम फॉर बीपीएम वर्क 75 रुपीज पर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1950 पर मंथ। तो अगर एक एबीपीएम बीपीएम का काम करता है तो उनको मिलेगा 1950 रुपीज पर मंथ। एबीपीएम या फिर डाक सेवक फॉर एडिशनल वर्क ऑफ अनदर एबीपीएम और डाक सेवक 45 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ
1170। तो यही ज्यादातर कॉम्बाइंड ड्यूटी दिया जाता है कि एक बीबीएम को दूसरा और एक बीओ का एबीपीएम का चार्ज भी दिया जाता है, या फिर एक ही बीओ में अगर दो एबीपीएम का वैकेंसी है तो और एक एबीपीएम है तो उनको दूसरा पोस्ट के साथ भी कॉम्बाइन किया जाता है, तो उनको एक महीने में 1170 रुपया मैक्सिमम मिलेगा। दिस रेट्स विल बी फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ 2 और मोर पोस्ट बॉन्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस। तो दो या फिर उससे ज्यादा पोस्ट कंबाइन करने के लिए ऑफिस के एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से ये जो अलाउंस है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस इसको दिया जाता है। लास्ट देखिए, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ टू द जीडीएस वर्किंग इन एरियाज व्हिच आर आइडेंटिफाइड फॉर द अलाउंस एज आइडेंटिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर 7 सीपीसी रिकमेंडेशन। तो ये सबको नहीं मिलता है दोस्तों। 7 सीपीसी यानी कि 7th सेंट्रल पे कमीशन के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आइडेंटिफाइड कुछ एरिया में जहां पर रिस्क और हार्डशिप अलाउंस पाने के लिए एलिजिबल है, वहां पर अगर कोई जीडीएस काम करता है तो उनको हर मंथ 500 रुपया का रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है दोस्तों। तो ये ज्यादातर नहीं मिलता है, ज्यादातर मिलता है कॉम्बाइंड ड्यूटी अलाउंस, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस, कैश कॉन्वेंस अलाउंस, फिक्स स्टेशनरी चार्जेस और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग देखे हैं कौन कौन से अलाउंसेस के लिए आप एलिजिबल हो, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।